अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस मैंने सोचा कि आज का व्लॉग बनाऊँ और अभी फ्री हुई हूँ। अभी समझें 5:30 बज रहे हैं और जो बच्चे हैं वो पूरा घर को फैला दिया इन लोगों ने। और आज देर से भी मैं उठी, तो इस वजह से सारे घर के काम मेरे पड़े हुए हैं। और ये बच्चे हमारे फाइनली सो गए हैं मस्ती करके। ये स्माइल सो गया हमारा और ये यमुना भी हमारी सो गई है। अब ये पूरा घर इन लोगों ने जो है गंदा कर दिया है और सुबह मेरी सफाई भी नहीं हो सकी और किचन भी मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखें, बर्तन रखे हुए हैं और अब ये सारी किचन जो है मैं पूरा समेटूंगी। फिर उसके बाद मैं सालन चढ़ाऊंगी, तो मैं आप लोग से भी शेयर करूंगी सालन किस तरह बनाऊंगी। अब हम निकालेंगे गोश्त वगैरह, तो फिर आपसे शेयर करूंगी। आज मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैंने गोश्त निकाल के रखा है कि जो है ये थोड़ा सा ना नरम पड़ जाएगा, तो हम फिर इसमें सालन चढ़ाएंगे। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है रूटीन में, मतलब एडजस्ट करना। नमाज अब मैं पढ़ूँगी, ज़ोहर की नमाज़ बहुत मुश्किल से पढ़ी, दोनों लड़ने ही लग गए बच्चे मेरे। हाँ जी, अब ये हमारा किचन साफ़ हो चुका है, सारे बर्तन्स वगैरह सब धुल चुके हैं और ये मैंने सफाई कर ली है। यहाँ मैंने रैक रखा हुआ है। किचन बना हुआ नहीं है मेरा, क्योंकि हमने न्यू फ्लैट लिया है, तो अभी ये है कि इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द इसको बनवाएंगे, फिर मैं वो भी आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं जाऊँगी सालन की तैयारी करने के लिए। मैंने 1.5 पाव के करीब बीफ लिया है, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे इतनी बड़ी जो है 2 प्याज ले लेंगे। हमने चारों टमाटर को मोटा मोटा करके काट दिया, क्योंकि बीफ है तो हम इसको स्लो में छोड़ देंगे तो ये अपना आराम से गलता रहेगा। अच्छा, अब ये मैंने, आप देख रहे हैं स्पून का साइज, मैंने अदरक लहसुन लिया है, 1 स्पून डाला है, ठीक है। अब ये ज़रा बर्फ़ बना हुआ है, उसको बर्फ़ बना देती हूँ मैं। तो इतना ले लेंगे मज़ीद, और जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। बारी तो सबसे पहले हम ले लेंगे, ये आ गया हमारा गरम मसाला पिसा हुआ, तो ये हम डाल देंगे। कितना डलेगा? 1 स्पून इसका, समझे 1 स्पून अगर हम इस वाले स्पून से लेते जिससे मैंने अदरक लहसुन डाला है पिसा हुआ, तो उतना काफ़ी है। ये थोड़ा छोटा सा स्पून है, इसका साइज़ देख रहे हैं आप, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, ठीक है। था ज़ीरा काली मिर्च पिसा हुआ मैंने डाला था अभी। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ से हल्दी, ठीक है। हल्दी जो है नॉर्मल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ऐड कर रही हूँ साबुत धनिया पिसा हुआ, ठीक है। इसके भी मिकदार जो है थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, उस स्पून से अगर लेंगे इजीली तो आपका 1 स्पून बहुत होगा। नमक, जिसको सॉल्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये भी हमने मतलब नॉर्मल रखा है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि आज पालक गोश्त बनाऊँ, तो वैसी पालक में थोड़ा ना नमक छोड़ता है। अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ लाल मिर्च, ये भी मैं नॉर्मल रखूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं खाती। मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा मिर्ची। ठंडा खाना मुझे ठीक लगता है, क्योंकि इससे ना सीना जलता है ना पेट में हैवी होता है, तो इतना ठीक रहता है नॉर्मल मिर्चें। जो हैं हमने अपने फ्रिज में रखे हुए हैं। ये है हमारा पिसा हुआ गरम मसाला, तो ये हम जो है डाल लेंगे। ये देखिए गरम मसाला मैंने कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये सारे गरम मसाले पिसे हुए हैं, तो ये मैंने नॉर्मल क्वांटिटी में ले लिए। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इतना काफ़ी है। अब हम इसमें ऑयल देख के डालेंगे अपने हिसाब से,
जितना आप लोग ऑयल पसंद करते हैं। मैं नॉर्मल ऑयल रखती हूँ, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, तो इस हिसाब से हमने ऑयल को ऐड कर लिया है इसमें। फिर इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है, फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारा ये सालन चढ़ गया है, इसको हम स्लो फ्लेम में रख देंगे और फिर हम अपने दूसरे काम निपटाएंगे। हम नहीं, मतलब मैंने लाइट ऑन की और ये देख रहे हैं फैलावा हुआ है, यहाँ से हवा आ रही है। तो अभी हम यहाँ से पर्दा वगैरह हटा देंगे। ये हमारा सूरज नज़र आ रहा है यहाँ से हवा भी बड़ी प्यारी आ रही है। तो ये पूरा हम विंडो से जो है अपना पर्दा हटा लेंगे ताकि और अच्छी हवा आए और पूरा घर ठंडा हो जाए। मुझे याद आया, अब तो अभी तो नमाज का, असर की नमाज़ का वक्त जा रहा है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, वज़ू करती हूँ और पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ असर की, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक से मैं असर की नमाज़ के लिए खड़ी हो गई हूँ। और हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो एरिया है वो मैंने आज अभी सफाई नहीं की है, तो वो अपना एरिया मैंने क्लियर कर दिया, साफ़ कर दिया, पोछा वोछा लगा दिया और जो अपने कपड़े हैं वो भी साफ़ सुथरे रखे हैं और अपनी शॉल ली हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। जी, हमारी नमाज़ हो गई और अब हम लगा रहे हैं झाड़ू। मैंने आपको बताया था ना कि मैं लेट उठी थी, जल्दी बच्ची को स्कूल भेजा, हस्बैंड को मैंने ऑफ़िस भेजा और देखो ज़रा हमने फ़ैन ही ऑफ़ नहीं किया है, फ़ैन ऑफ़ किया, ठीक है ना। फिर हस्बैंड को भेजा, उसके बाद मुझे इतनी नींद आने लगी कि फिर मैं सो गई। उसके बाद फिर मैंने अलार्म भी लगाया, ये टेबल हटा के देंगे, अलार्म भी लगाया कि भाई जल्दी उठ जाऊँगी, लेकिन यार पता नहीं आँख ही नहीं खुलती। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं कि इतनी नींद क्यों आती है। इतनी नींद वैसे आना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। मेरी बहन मुझे कहती थी कि अभी तुम शायद कम उम्र है, इस वजह से तुम्हें नींद आती है, लेकिन अब तो भाई 2 बच्चे हो गए माशाल्लाह, अब तो नींद में कमी आनी चाहिए ना, लेकिन कमी आ ही नहीं रही है। तो आप लोग ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके, जिसको पता हो तो वो ज़रूर मुझे बताएं कि जो है ना ये नींद का कोई इलाज हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं ताकि वो फिर मैं करूं। वैसे मैं कैल्सी पीती हूँ तो काफ़ी मेरी नींद बेहतर हो जाती है। मेरी कैल्सी अभी ख़त्म हो गई है, अब मैंने हस्बैंड को कहा है कि भाई कैल्सी ले आएँ, तो फिर वो मैं पीऊँगी। और फिर क्योंकि ऊपरी काम नहीं हो पाते ना, जब आप सुबह नहीं उठते तो आपके एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाते, रूटीन के भी काम इतने मुश्किल हो जाते हैं जब आप देर से उठते हैं। और मैं हो गई हूँ अभी परेशान क्योंकि अब मगरिब होने वाली है और जल्दी मुझे अज़ान से पहले झाड़ू देनी। अभी यहाँ पे मेरे बच्चे सो रहे हैं और मुझे खामोशी से यहाँ पे झाड़ू निकालने हैं। मैंने भी झाड़ू लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मगरिब हो गई है और मस्जिदों से आवाज़ आना शुरू हो गई है। ये हमारी मस्जिद यहाँ भी है और हमारे फ्लैट में भी है। तो अब हमने काम को स्टॉप कर लिया है अपने। बादल कितने अच्छे आए हुए हैं यहाँ पर। तो हम अज़ान का जवाब देंगे। हो गया है मगरिब की नमाज का, तो अब हम बैठ गए हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, खड़े हो गए। कामयाबी नमाज में ही है और हर काम को छोड़ के हमें नमाज पे अहमियत देनी है। सारे काम तो चलते रहेंगे लेकिन जो पकड़ में आने वाली चीज़ है वो हमारे अमाल हैं। तो सारे काम तो हमारे वक्त के साथ साथ होते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमें अपनी नमाज की फ़िक्र करनी है, अपनी दुनिया की भी फ़िक्र करनी है और आखिरत भी। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है। टॉफ़ी ले लो, टॉफ़ी खा लो, ठीक है। लौट गया है, इसको मैंने टॉफ़ी दी है। अब ये कह रहे हैं मुझे एलईडी में कार्टून देखना है, तो ये अपना ही व्लॉग देख रहे हैं। देखें ज़रा सालन की सिचुएशन। ये थोड़ा गलने पे आ गया पीस, तंग कर रहा है, उसके लिए मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ।
एक तरफ मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, स्माइल रो रहा है। मैंने पापड़ फ्राई कर दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जोसे। कार्टून देख रहा है। सांचे का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जेली एक खरगोश की तरह दिखे। खरगोश क्या? ये अब हमारा सालन जो है गोश्त गल गया है, और गोश्त अगर अच्छा हो तो 1-1.5 घंटे में आराम से गल जाता है, और अगर गोश्त ताज़ा नहीं होता है या पानी वाला होता है, बर्फ़ वाला होता है, तो फिर उसको गलने में 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन गोश्त अच्छा होता है तो जल्दी गल जाता है। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे, और दूसरी तरफ पालक ली है हमने, ठीक है, पालक की कटिंग करेंगे इसमें, ठीक है ना। और दूसरी तरफ हम भुनाई कर रहे हैं इसकी। ये अब सालन हमारा भुनाई हो गया, और हमने पालक की कटिंग कर ली और इसको पानी में अच्छे से भिगो दिया। तो अब हम उसको उठा के इस तरह डाल देंगे सारी पालक। आधा किलो पालक है, क्योंकि 1.5 पाव गोश्त है, तो ज़्यादा पालक नहीं डालेंगे वरना फिर जायका नहीं होगा। इसी तरह से हम इसको सारे पालक को इसमें डाल देंगे। हमने इसमें सारी पालक डाल दी है और हमने इसको चला भी लिया है। अभी इसमें डलेगी, और इसमें अब हम हरी मिर्च कटिंग करके डालेंगे। इसमें हरी मिर्च कट करके डाल दी, ये नज़र आएगी। ओह, गरम धुआं आ रहा है। धुआं की वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं कि अब ये गलेगी पालक। इसको हम लाइट फ्लेम में छोड़ देंगे और इसको ढक देंगे। इसको हटा देंगे। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه। और ये फ्लैग लेकर आए हैं। यमुना उठ रही नहीं है, यमुना उठो, देखो पापा फ्लैग लेके आए। और इस्माइल के लिए छोटा फ्लैग है। इस्माइल कैसे करते हैं, कैसे करते हैं पाकिस्तान? इस्माइल कैसे करते हैं बताओ? पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे करते हैं बाबा। इस्माइल को तो जिंदाबाद करना आता है। ये आ गए वतन से मोहब्बत करने वाले। ये आ गया हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। कहाँ गैलरी में लगाएंगे? देखना पड़ेगा कैसे बांधेंगे, कैसे बांधेंगे। यमुना उड़ गई हमारी, और इसने देख लिया अपना बड़ा फ्लैग जो पापा लेकर आए। अब हम थंबनेल के लिए पिक्चर ले रहे हैं। पसंद आया यमुना आपको? कितना? स्माइल को भी आया? अच्छा।